पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉपिक। मैं हूं नगमा। बात बिहार की। बिहार में लगातार घमासान जारी है जहरीली शराब से हुई मौतों पर। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर शराब पे पाबंदी है। ना तो शराब को बेचा जा सकता है, ना ही यहां पर शराब खरीदी जा सकती है, ना ही पीने की इजाजत है। तो ऐसे ड्राई स्टेट में जहरीली शराब का धंधा हो रहा है। उसकी चपेट में आकर अब तक 70 लोगों की जान गई है। तो जाहिर सी बात है कि हंगामा तो होना ही था। विपक्ष इसके ऊपर सवाल तो उठाएगी ही। नीतीश कुमार शराबबंदी पर अड़े हैं और पहले जो बीजेपी उनके साथ थी, अब वो सवाल पूछ रही है कि जब शराबबंदी है तो फिर जहरीली शराब कैसे बिक रही है और फिर शराबबंदी का औचित्य क्या है। बिहार विधानसभा में इन मौतों पर रोजाना हंगामा हो रहा है। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। बिहार पुलिस ने कई जगहों पर छापे मारे हैं। कई अवैध शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी भी हुई है। इन सब के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम राजधानी पटना में पहुंची है। इस मुद्दे पर आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस भी भेजा है। बिहार सरकार और जेडीयू ने मानवाधिकार आयोग के नोटिस पर विरोध जताया है। आरोप है कि जब दूसरे राज्यों, खास करके बीजेपी शासित राज्यों में ऐसे हादसे होते हैं तो फिर आयोग मौन क्यों रहता है और क्यों यहीं बिहार में ही मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची है। और जेडीयू याद दिला रही है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दूसरे राज्यों की तरफ क्यों नहीं देख रहा। जहरीली शराब से मौतें कई और राज्यों में भी हो रही हैं जो बीजेपी शासित हैं, जहां ऐसी मौतें बिहार से ज्यादा होती रही हैं। शराबबंदी को लेकर लोकसभा में हंगामा हुआ। बातचीत करते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू रंजन सिंह, क्या कहेंगे लोकसभा में? उधर जाना लोकसभा में हमने एक सवाल उठाया था, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूचना दिया है बिहार की सरकार को कि हम इसकी जांच करने आएंगे। मेरा कहना है कि ये जो शराबबंदी है और शराबबंदी में जो जहरीली शराब पीने से लोगों की जो मौत हुई है, ये मानवाधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है। ये आपराधिक कृत्य है और जहरीली शराब बनाना और लोगों को पिलाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और क्रिमिनल ऑफेंस की कार्रवाई जो आपराधिक धाराएं हैं उसके तहत होती है, जांच होती है, कार्रवाई होती है। सत्ता पक्ष के लोग तो मांग कर रहे हैं कि मानवाधिकार नहीं, बाल आयोग भी जाना चाहिए, सीबीआई की जांच भी होनी चाहिए। तो उनको वहाँ मोरबे में जो 142 लोग मर गए पुल टूटने से, वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए? वहाँ तो हाईकोर्ट ने कह दिया कि बिना टेंडर किए हुए, बिना किसी प्रक्रिया को किसी अपने चहेते को दे दिया ठेका और पुल गिर गया। वहाँ नहीं होना चाहिए क्यों? वहाँ भी होना चाहिए। कर्नाटक में भी जो जहरीली शराब से मौत हुई है, वहाँ की भी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जांच करना चाहिए। मध्य प्रदेश में करना चाहिए, उत्तर प्रदेश में करना चाहिए। ये राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच। छोड़िए उनके राष्ट्रपति शासन, उनके मांग करने से, विधवा विलाप करने से कुछ होता है। एक नीतीश कुमार के बयान की भी आलोचना कर रहे हैं कि जो शराब पिएगा मरेगा, मुआवजा गलत काम जो करेगा उसको मुआवजा मिलेगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पटना में जाके समर्थन किया था शराबबंदी का, और प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण नशाबंदी की बात की। तो गलत काम जो करेगा उसको सजा देगा। एक वाले की कार्रवाई के नाम पर केवल पासी समाज के लोगों को अरेस्ट किया, ऐसा नहीं होता है। जो भी शराब के धंधे में है उन सब पर कार्रवाई। तो जेडीयू इस बात पे अड़ी है कि जो गलत काम है उसको तो सजा मिलनी चाहिए, उसको मुआवजा क्यों। हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने इस मामले में बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी से बात की है। सर, जो एनएचआरसी का नोटिस है, इस पर आप लोगों को क्या कहना है? सही बात यही है कि एनएचआरसी ने जो सो मोटो इसका संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है, हम लोगों को यही बात नहीं समझ में आ रही है। क्योंकि शराब से मौतें तो दूसरे प्रदेशों में भी हुई है, लेकिन ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तो कहीं दूसरी जगह इस तरह संज्ञान लेके नोटिस देना, जो इस मायने में बिहार की ही इनकी नजर पे क्यों आ गया।
हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे मेरे सहयोगी मनीष, इस पर हंगामा तो मचा हुआ है ही और एनएचआरसी की जो टीम पहुंच गई है पटना, तो और भी ज्यादा तूल पकड़ रहा है मामला कि जो दूसरे राज्य हैं वहां पे भी जहरीली शराब से मौतें होती हैं, तो बिहार पर ही ये खास मेहरबानी क्यों? लेकिन साथ साथ जेडीयू अड़ी है कि किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, पूर्ण शराबबंदी है। तो एनएचआरसी की टीम से अब वहां पर और ये मामला बढ़ रहा है, लगातार टकराव आपको लगता है कि बढ़ेगा भी? देखिए नगमा, आपका दो तरह का सवाल है। एक तो आपने कहा कि राज्य सरकार अड़ी हुई है मुआवजे को लेकर। हाँ, तो मुआवजे को लेकर वित्त मंत्री विजय चौधरी से जब हमारी बातचीत आज हुई तो उन्होंने इस पर सफाई दी कि जो मुआवजे का प्रावधान बिहार एक्साइज एक्ट में है उसमें यह प्रावधान है कि जो भी शराब के मामले में आरोपी होंगे और ट्रायल चलेगा, अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उन्हीं की संपत्ति को जब्त कर उसे ऑक्शन यानी कि नीलामी के बाद उससे जो पैसा अर्जित होगा वो प्रभावित परिवारों के बीच में बांटा जाएगा। जो एक बार गोपालगंज के मामले में हुआ था, गोपालगंज में 2017 में जब जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी तो वहां पर यह घटना हुई थी, लेकिन बाद में पटना हाईकोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी थी। और बाद के दिनों में जब बीजेपी भी 2017 से 2022 तक सरकार में थी और जब भी जहरीली शराब से मौत होती थी तब किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया। और उनका कहना है कि उस समय बीजेपी या सुशील मोदी जैसे नेता आज जो काफी आक्रामक हैं, उन्होंने कभी इस मुद्दे पर सवाल नहीं उठाया। दूसरा, एनएचआरसी के आने का जो प्रश्न है उसको लेकर निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड के नेता दिल्ली से लेकर पटना तक काफी आक्रामक हैं। उनका कहना है कि बिहार में जो जहरीली शराब से मौत हुई है उसमें केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि बिहार में भी, आप गुजरात या मध्य प्रदेश को छोड़ दें, बिहार में भी इससे पहले जब भी जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है कभी भी एनएचआरसी ने अपनी कोई टीम नहीं भेजी थी। हो सकता है कि उस समय बिहार में डबल इंजन की सरकार हो और उसने जरूरत नहीं समझी। आज बिहार में चूंकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए हैं, इसलिए सरकार को एम्बैरस करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और वो बार बार एक चीज कह रहे हैं, वो कोई भी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या विजय चौधरी, उनका यही कहना है कि पिछले महीने जब मोरबी की घटना हुई थी तो उस समय क्या एनएचआरसी की टीम ने वहां जाकर स्थिति का जायजा लिया था या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई राज्य सरकार को अनुशंसा की थी क्या? नगमा जी, धन्यवाद आपका मनीष। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि चूंकि पूर्ण शराबबंदी है इस राज्य में तो जहरीली शराब बिक कैसे रही है, लेकिन जेडीयू का ये कहना है कि जहरीली शराब दूसरे राज्यों में भी बिकती है और वहां पर क्या एनएचआरसी की टीम जा रही है? वैसे इस जहरीली शराब के मामले में जहरीली शराब के पीने से 70 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और एनएचआरसी की टीम पटना में है इसकी जांच पड़ताल करने के लिए। कर्नाटका में येदियुरप्पा और मुख्यमंत्री बोम्मई से लिंगायतों की बढ़ती नाराजगी के बीच बीजेपी ओबीसी और एसटी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती। ऐसे में ईश्वरप्पा और रमेश जारकीहोली के दबाव में पार्टी आलाकमान झुकता नजर आ रहा है। दोनों कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। रमेश जारकीहोली का नाम सेक्स टेप में आया तो उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्टर ने रिश्वतखोरी का आरोप ईश्वरप्पा पर लगाकर आत्महत्या कर लिया तो उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। ईश्वरप्पा पंचायती राज मंत्री थे जबकि जारकीहोली लघु उद्योग मंत्री। जांच में दोनों को क्लीन चिट मिली, लेकिन मंत्रिमंडल में वापसी नहीं हुई तो उन्होंने विधानसभा सत्र का बॉयकॉट कर दिया। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में न चाहते हुए भी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को झुकना पड़ा। आज ये हमारा प्रोटेस्ट ये सभी होने के बाद वो नेशनल लीडर के पास ये सभी बोला है, वो परमिशन दिया है, वो आपको प्रोटेस्ट करने के लिए उनका हक है और वो पॉजिटिव है। हम आप उनको कैबिनेट ले लो, मुझे और रमेश जारकीहोली को ये बातचीत किया है। मैं इसलिए शाम को उनके पास बातचीत करके अगर मैं बेलगाम सेशन को जाना है नहीं जाना है मैं आज डिसीजन लूंगा।
बोमई मंत्रिमंडल में 34 मंत्री हो सकते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री बोमई के साथ 28 मंत्री हैं। दावेदार 20 से ऊपर हैं। कुछ मंत्रियों को हटाना और कुछ नए चेहरे को मौका देना फिलहाल पार्टी नहीं चाहती। इससे नाराजगी और बढ़ेगी, वो भी जब लिंगायत बगावती तेवर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई फिलहाल दबाव में हैं। मैंने दिल्ली ಹೋದಾಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। पिछली बार जब मैं दिल्ली गया था तो मैंने इस बारे में वरिष्ठ नेताओं से बात की थी। वो भी इन दोनों के समर्थन में थे। मैं बहुत ज्यादा इस बारे में और जानकारी आपको नहीं दे सकता। ईश्वरप्पा और रमेश जरकीहोली से मैं बात करूंगा। ईश्वरप्पा ओबीसी हैं और रमेश जरकीहोली शेड्यूल्ड ट्राइब से। दोनों की पकड़ तमाम विवादों के बावजूद अपने समाज पर पहले जैसी मजबूत है। ऐसे में न चाहते हुए भी पार्टी आला कमान को नरम रुख अपनाना पड़ा, क्योंकि लिंगायतों ने मुख्यमंत्री बसवराज बोमई और येडियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में बीजेपी और जोखिम उठाना नहीं चाहती। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।